नरसिम्हा। चुनावी अखाड़े में सब उतर चुके हैं। ये दंगल सबसे बड़ा है और अखाड़ा की शुरुआत आज करते हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर से। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग विवाद के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। वंचित बहुजन अघाड़ी वीपीए के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर और संजय राउत आमने सामने आ गए हैं। प्रकाश अंबेडकर ने संजय राउत पर सीट शेयरिंग को लेकर झूठी बयानबाजी और वंचित बहुजन अघाड़ी को बदनाम करने का आरोप लगा डाला है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि सीट शेयरिंग के पर फैसला उनकी पार्टी की वजह से नहीं बल्कि शिवसेना के उद्धव गुट और कांग्रेस के विवाद की वजह से नहीं सुलझ पा रहा है। समझोता सगळ्यांचा झालाय आणि आमचं सगळं आलबेल आहे हे जे म्हटलेले आहे ते पूर्णपणे खोटं आहे। त्यांचं जर त्यांनी खोटं बोललं नसेल असं ते म्हणत असतील तर त्यांच्या त्या 10 जागांचा डिस्प्यूट जो आहे तो त्यांनी असताना संपलाय का आणि संपला असेल तर त्या 10 जागा कुठल्या पक्षाला घेतल्या त्याचा असताना त्यांनी खुलासा करावा। आणि दुसरं 5 जागा ज्या एनसीपी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यामधल्या ज्या आहेत त्या 5 जागांचं वाटप कसं झालंय याचा त्यांनी खुलासा करावा। अब वहीं उधर प्रकाश अंबेडकर के आरोपों पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत पर से जवाब आया है। संजय राउत ने कहा है कि क्या वो झूठ बोल रहे हैं, प्रकाश अंबेडकर को ये स्पष्ट करना चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा कि प्रकाश अंबेडकर को 4 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है जो उन्होंने अपनी लिस्ट में दिया था। प्रकाश अंबेडकर को सभी चीजें स्पष्ट करनी चाहिए। तो इस तनातनी के बीच हालांकि प्रकाश अंबेडकर के बयान से महाविकास अघाड़ी की टेंशन थोड़ी बढ़ गई है। प्रकाश अंबेडकर ने सीट शेयरिंग में देरी के लिए शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया कि इनके बीच में नहीं बन रही, इसीलिए समझौता नहीं हो रहा है। प्रकाश अंबेडकर ने बुधवार को इसकी शिकायत कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी कर डाली। बताया जा रहा है कि प्रकाश अंबेडकर भी लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। ये भी बड़ा कारण है जिसके चलते अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया है। अब वहीं महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का अब तक जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक शिवसेना का उद्धव गुट 18 सीटों पर, कांग्रेस को 18 सीट और वहीं एनसीपी का शरद पवार गुट 8 सीट पर और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो ये ब्रेकअप हुआ है 48 सीटों का। हालांकि अब तक इस फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पाई है। तो एनसीपी को 10 सीटें हैं, कांग्रेस को 18 सीटें हैं, शिवसेना को 18 सीटें हैं। तो ये पूरा मिलाकर अगर एनसीपी तो फिर ये 46 सीटें हो गई। तो वंचित बहुजन अघाड़ी को 4 सीट कैसे मिल सकती है। तो वहीं पर इसीलिए एनसीपी को 8 सीटें होंगी और वंचित बहुजन अघाड़ी को 4 सीटें। उस ग्राफिक को जरा ध्यान से देखना होगा। वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला गले में फंस बन गया है। देखिए, कई दौर की बैठकों के बाद भी महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए आज राहुल गांधी की एंट्री हो सकती है। जी हां, तो ये बड़ी खबर है कि अब राहुल गांधी महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच को सुलझाएंगे। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में 17 तारीख के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। जानकारी के मुताबिक 17 मार्च को राहुल गांधी की मुंबई में एक बहुत बड़ी सभा है और उम्मीद ये की जा रही है कि सीटों को लेकर चल रहे मतभेद पर 17 मार्च तक विराम लग सकता है कि राहुल गांधी आएं, सबसे बात करें और क्या इस मसले को सुलझाएं। 18, 18, 8 और 4
ये आंकड़ा इस वक्त इस तरह से 48 सीटों का महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में बना है। प्रकाश अंबेडकर ज्यादा सीटें चाहते हैं। उद्धव ठाकरे गुट 18 सीटों से कम पे बांधने को तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई एनसीपी तो अपनी बात मान गया, लेकिन क्या कांग्रेस और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे? वीबीए क्या 4 सीटों पर मानेगा? इन्हीं पर समझौता 17 मार्च यानी कि रविवार तक हो सकता है। वहीं पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने क्या कहा और क्या ये कह डाला कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी की रैली होने वाली है और उससे पहले राहुल गांधी के साथ सहयोगी दलों की नेताओं के बीच में बातचीत होगी और वहीं पर सीटों का मुद्दा सुलझ जाएगा। सुनिए। हमारे पास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन विजय वडेट्टीवार सर है। सर, किस तरह से रैली की तैयारी हो रही है? रैली की तैयारी जोरों से हो रही है। विशेष रूप से हम लोग ये अलायंस, इंडिया अलायंस की ये रैली होने जा रही है। राहुल जी की सभा की समाप्ति हमारे चैत्य भूमि पे होगी। बाबा साहब को वंदन करके इसका समाप्ति के बाद में 17 तारीख को यहाँ पे 5:30-6 बजे रैली का आयोजन किया है। ये शिव तीर्थ ऐसा स्थल है कि पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में ये मैसेज जाने वाला ये स्थल है। इसलिए ये रैली बहुत बड़ी रैली होगी और आने वाले चुनाव का बिगुल भी इसी रैली से हम लोग बजाएंगे। सर, इंडिया अलायंस की तो रैली है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो महाविकास आघाड़ी में जो चल रहा है उसके डिटेल जाएंगे। क्यों इतना डिले हो रहा है? कहाँ मामला फंसा हुआ है? कितनी सीटों पे कौन कौन पार्टी लड़ेगी? सर नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं। युति होने के बाद में ही, हमारे युति का कैंडिडेट फाइनल होने के बाद में ही हम महाराष्ट्र में आगे बढ़ेंगे। सर, लेकिन युति के ऊपर क्यों डिपेंड है? उनकी अलग है, वो लोग अलग नहीं कर रहे हैं। वो तो ऐसे कहते हैं कि जो मोदी साहब कहेंगे वही होगा। तो आप आपस में क्या लड़ रहे हैं? तीनों विचार, तीनों पार्टी जो है हमारे साथ में, जो भी अलायंस पार्टनर है, हमारे में कोई ये नहीं है, सीट शेयरिंग को लेकर नहीं है और ना कोई। हमारा एजेंडा एक ही है, संविधान को बचाना है। इस देश में डेमोक्रेसी में जो कोई खिलाफ में खड़ा होगा उसके खिलाफ में खड़ा होगा। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, बताइए, राहुल गांधी आएंगे तो सुलझाएंगे कैसे? ये जो पेंच फंसा हुआ है ये वीबीए की वजह से फंसा है, यानी वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से फंसा है, या फिर उद्धव व बाला साहब ठाकरे की जो सेना गुट है उसकी वजह से फंसा है, या कांग्रेस की वजह से फंसा है? विवेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? विवेक आनंद बोल रहा हूं। चलिए विवेक गुप्ता से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे लिंक नहीं बन पाया इस वक्त। लेकिन देखिए, प्रश्न यही बनता है, 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं, महाविकास आघाड़ी, इस आघाड़ी में कुछ पार्टियां हैं जो कि अब टूट गई हैं, बिखर गई हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा वो कमज़ोर हो गई हैं। फिर भी कुछ की रस्सी गई पर बल नहीं गया। अब आप देखिए, कांग्रेस जो कभी थर्ड पार्टी हुआ करता था, थर्ड पार्टनर हुआ करता था इस महाविकास आघाड़ी में, जहां शिवसेना थी और फिर एनसीपी था और फिर कांग्रेस नंबर 3 पे आई थी। लेकिन अब देखिए, कांग्रेस की सीट शेयरिंग उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना गुट के बराबर की हो गई है और जहां एनसीपी शरद पवार के अंडर जो है वो अब 3rd नंबर पे आ गई। उसकी सीटें सिर्फ 4 सीटें ज़्यादा हैं इस वक्त वीबीए से, वंचित बहुजन आघाड़ी से। अब एक बार जो एनसीपी, तो अजीत पवार के जाने से एनसीपी कितनी कमज़ोर हो गई है वो दिख रहा है। एकनाथ शिंदे के जाने के बावजूद उद्धव ठाकरे के नाम पर, उनके वर्चस्व पर अभी भी 18 सीटें उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना अपने आप पर कमांड कर रही हैं। विवेक गुप्ता से पूछते हैं कि देखिए, ये मसला उलझा कहां है? वीबीए कितनी सीटें चाहता है और राहुल गांधी इसे कैसे सुलझाएंगे? देखिए आनंद, महाविकास आघाड़ी में पूरा का पूरा मामला अभी उलझा हुआ है। उद्धव गुट है वो 18 सीट मांग रहा है। उद्धव गुट बोल रहा है कि 2019 में हमने 18 सीट पे लड़े थे, अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और 18 सीट में जीत कर आ रहे हैं। उस समय सिनेरियो अलग था और अभी सिनेरियो पूरी तरह से अलग हुआ है। वही दूसरी तरफ कांग्रेस भी डिमांड कर रही है कि हमको भी 18 सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालात में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो विधायक है वो कांग्रेस के पास हैं। इसलिए कांग्रेस भी क्लेम करी 18 सीट हमको मिलनी चाहिए। शरद पवार गुट कर रहे हैं कि हमने पिछली बार 8 सीटें लड़ी, 8 सीटें हमको मिलनी चाहिए। लेकिन मामला फंसा पड़ा है प्रकाश आंबेडकर को लेकर। प्रकाश आंबेडकर की जो युति है वो शिवसेना के साथ है।
शिवसेना प्रकाश आंबेडकर के साथ गठबंधन करेगी तो कॉम्प्रोमाइज सिर्फ और सिर्फ शिवसेना को करना पड़ेगा। इसी में जो है पूरा कैलकुलेशन और पूरा मामला फंसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बोली कि हमको ज्यादा सीटें चाहिए, 18 से ज्यादा सीटें चाहिए, लेकिन बाकी की जो दोनों पार्टी हैं, शरद पवार गुट और उद्धव पवार गुट, बोल रहे हैं कि 2019 का परफॉर्मेंस उतना अच्छा कांग्रेस का नहीं था, इसलिए ज्यादा सीटें उद्धव गुट और शरद पवार को देनी चाहिए। तो पूरा का पूरा मामला, मैराथन मीटिंग हुई, बड़े बड़े होटलों में इन सभी नेताओं ने मीटिंग की, घंटों मीटिंग चली और महीनों मीटिंग चली, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल नहीं निकला। अब जब चुनाव की तारीख जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, बहुत नजदीक आ चुका है, तो इसमें से पीछे कौन हटेगा? राहुल गांधी अब तय करेंगे। राहुल गांधी कैसे तय करेंगे? कांग्रेस के पक्ष में फैसला लेंगे या उद्धव ठाकरे के साथ इंसाफ करेंगे या प्रकाश आंबेडकर के साथ इंसाफ करेंगे? देखिए, क्योंकि इस युति में हर एक का होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें से कोई एक अलग हो गया तो ये युति और कमजोर हो जाएगी। और क्या महाराष्ट्र के पटल पर मौजूदा परिस्थिति में उद्धव बालासाहब ठाकरे का 18 सीटें मांगना बनता है? क्या कांग्रेस का 18 सीटें मांगना बनता है? देखिए आनंद, इसमें उद्धव गुट का 7 रुपए कहना है कि वो 2019 का नंबर लिए हुए हैं। वो बोले कि 18 सीट हमने लड़ी थी, हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसलिए हम 18 सीटें चाहिए। कांग्रेस इस पर अड़ी हुई है क्योंकि हमारे पास 44 विधायक है, हम नंबर 1 पार्टी है महाविकास आघाड़ी में, हमारे ज्यादा विधायक है, तो उनकी जो ग्राउंड वर्कर है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसमें कांग्रेस की मौजूदगी बहुत ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस ज्यादा सीटें डिमांड कर रही है। दोनों पार्टी आपस में ही सीट को लेकर मतभेद जारी है। यही वजह है कि अब तीनों बड़े नेता, 17 तारीख को कांग्रेस क्लेम कर रही है कि राहुल गांधी की एक बड़ी रैली मुंबई में होने वाली है, उस रैली में इस सीटों का बंटवारा का ऐलान हो सकता है, या उस रैली के बाद शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, ये तीनों बड़े नेता एक साथ बैठेंगे और 17-18 तारीख को तीनों बड़े नेता, जो भी कंफ्यूजन सभी पार्टियों में चल रहा है, देखिए दोस्तों, 18 सीटों पे अगर शिवसेना लड़ी थी पिछली बार तो उसके साथ बीजेपी भी थी और बीजेपी 25 सीटें लड़ी थी और